प्रेगनेंसी में हम आपको कुछ सुपर फूड खाना बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो फूड अपने अंदर न्यूट्रिशन का खजाना लिए होते हैं। लेकिन अगर सुपर फूड को भी आप गलत तरीके से खा रहे हो तो वो सुपर फूड नहीं असर देगा आपको। तो आज ऐसी एक अमेजिंग सुपर फूड और उसके खाने की गलत प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगी। हेलो एंड वेलकम अगेन। खाना कैसे खाना है जिससे कि बीमारियां छूमंतर हो जाएं, शरीर स्वस्थ रहे, आप हर दिन एनर्जेटिक रहो, कोई भी दिन आपका दुख में, परेशानी में और दिक्कत में ना जाए। तो ऐसा खाना सीखें कहाँ से, कैसे सीखें? तो प्रेरणास डाइट क्लिनिक चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट थेरेपी के अकॉर्डिंग अमेजिंग रेसिपीज, अमेजिंग डाइट टिप्स। अगर आपने अभी तक भी हमें वहां पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। जीवन के हर कदम पर आपको इन टिप्स की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, सुपर फूड, प्रेगनेंसी में कई सुपर फूड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज एक सुपर फूड के बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगी, जो कि है मखाना, फॉक्स नट्स। ड्राई फ्रूट खरीदने जब भी आप गए होंगे तो आपने वहाँ पे एक बोरी में मखाने जरूर देखे होंगे। मखाने जो है इंडिया में पानी वाली जगह पर होते हैं और बिहार पूरी दुनिया में इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो मखाने एक सीड होते हैं, लोटस सीड भी कहा जाता है इनको। लेकिन मखाने कितने अमेजिंग हो सकते हैं आपने नहीं सोचा होगा। इसमें ढेर सारे तो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। साथ ही कैलोरी में बहुत लो होते हैं। कई बार थोड़े से मखाने को कंसीडर करना, उसकी कैलोरी काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मखाने बहुत अमेजिंग होते हैं और मखाने खाने से कहते हैं फर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। और मखाने जो होते हैं एक सुपर फूड है प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक ही खाने में मिल जाते हैं। तो मखाने खाना बहुत जरूरी है, ये आप बिना कहे समझ चुकी होंगी। क्या आप रोज मखाने खाती हैं? आपको स्नैक्स खाने का मन करता है तो आप क्या खाती हैं? कॉमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि दूसरी प्रेग्नेंट मॉमीज को भी अच्छा लगेगा और आप सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। मखाने खाना अच्छा तो है ही, लेकिन तरीका बिगड़ जाए अगर वाइजली नहीं खाते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सब कुछ समझना आपके लिए जरूरी है। अपने बेबी को भी आप थोड़ा बड़ा होने पर मखाने स्नैक्स में दे सकते हो। बाहर के चिप्स कुरकुरे से ये 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है। तो प्रॉस क्या है, फायदे क्या हैं इसके? सबसे पहले, प्रेगनेंसी में वेट मैनेज करना है, वजन तेजी से बढ़ रहा है, वजन काबू ही नहीं हो रहा है, या फिर बहुत भूख लगती है, क्रेविंग्स आती हैं बहुत ज्यादा, लगता है चटपटा कुरकुरा कुछ खाऊं, तो ऐसे में बाहर की कोई चीज ना खाएं। ट्रांस फैट है, पेट खराब करेगा, कमजोरी भी पैदा कर देगा शरीर में। आप मखाने खाएं। न्यूट्रिशन में ये पावरफुल है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, प्रेगनेंसी का गिफ्ट होता है कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से, तो बस कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना है। कभी ये चीज फाइबर वाली ऐड कर ली, कभी दूसरी ऐड कर ली। मैंने आपको कई चीजें बता रखी हैं, सीखें आप। और कई वीडियोस भी बनाए हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो मखाने भी उनमें से एक चीज है जिसको खाने से आप कॉन्स्टिपेशन को भगा सकते हो, ठीक कर सकते हो अपना कॉन्स्टिपेशन। हर दिन आपका मूड अच्छा होगा, पेट क्लियर हो जाएगा। बोन्स मजबूत करने के लिए ये बहुत अमेजिंग है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, बोन्स को मजबूती देता है। गर्भ में पल रहे शिशु को बोन्स की मजबूती के लिए आपको इसको जरूर खाना चाहिए। मखाने आप कई तरीके से खा सकते हो। जैसे मखाने को आपने ड्राई रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया, और पाउडर को आपने जैसे कुछ भी बना रहे हो, मिल्क में स्मूदी प्रिपेयर कर रहे हो, गाढ़ापन चाहिए तो जी हाँ, मखाने डाल लिया। कभी खीर खानी है, कोई फलूदा बनाना है, रबड़ी बनानी है, तो रबड़ी बनानी है तो दूध में मखाने का पाउडर डाला और उसको बढ़िया से बॉईल होने दिया, बढ़िया रबड़ी तैयार कर ली, कुछ नट्स भी ऐड कर लिए। खीर बना सकते हो आप, लड्डू बनाते हो कुछ, उसमें मखाने का ड्राई रोस्टेड पाउडर ऐड कर सकते हो। ये तो हुई मिठास की बात। अगर आपको नमकीन, तीखा, चटपटा खाने का मन करता है तो मखाने जो होते हैं ज्यादा खाने पर वात बढ़ाते हैं, क्योंकि ड्राई होते हैं। तो नरिश करने के लिए हम देसी घी लेंगे कढ़ाई में, और देसी घी में मखानों को रोस्ट कर लेंगे। अब जो भी स्पाइसेस और हर्ब्स आपको पसंद है, ड्राई गार्लिक पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, जो भी फ्लेवर आपको चाहिए उसमें आप रोस्ट करने के बाद हल्का सा जलजीरा उस पर छिड़क लीजिए, चटपटा बना लीजिए उसको, जैसे कि आप बाहर की नमकीन का स्वाद एक्सपेक्ट करते हैं और मन करता है खाने का। बिल्कुल वैसा फ्लेवर उसको देकर आप मखाने को यूज कीजिए। एक दिन में 50 से 70 ग्राम मखाने आप खा सकते हैं। बहुत ज्यादा खाना अगेन आपको गैस करना, ब्लोटिंग करना, कॉन्स्टिपेशन करने का प्रॉब्लम देगा। और यही गलतियां लोग करते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, रोस्ट करके हमने डब्बे में तो रख लिया है, लेकिन दिन में 4 बार जाके उसी को खा रहे हैं।
इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो आपका उससे पेट भर जाएगा, फुलर रहोगे लॉन्ग टाइम तक तो अपना खाना नहीं खा पाओगे। दूसरी चीज कि ज्यादा मखाने खाने से हो सकता है वात बढ़ जाए, गैस बनने लगे पेट में, या फिर कब्जी आपको हो सके। तो सुपर फूड को बिल्कुल सही तरीके से खाइए, क्योंकि उनका इफेक्ट आपकी बॉडी पर होगा, तो मात्रा भी तो सही लेनी होगी। तो याद रखें 50 to 70 ग्राम मखाना इन अ डे इज गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।